तो दोस्त, किताब, रास्ता और सोच अगर ये गलत हों तो गुमराह कर देते हैं, और यही अगर सही हों, यही अगर सच्चे हों तो जीवन बना देते हैं। इसी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम बात करेंगे सोच पे। सोच क्या है आपकी, क्यों हमें शुरुआत में सबसे पहले मेंटल टफनेस, माइंडसेट पे बात करनी होती है या फिर डिज़ाइन थिंकिंग पे बात करनी होती है। एक्चुअली में दोस्तों होता क्या है कि हमारे जो शरीर के ऊपर का हिस्सा है, अगर आप गर्दन से ऊपर के हिस्से की बात करते हैं तो वहाँ पे माइंड, आइज़ और हमारे माउथ की, हमारे वर्ड्स की, हमारे टंग की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। ये जो चीज़ें हैं ये 80% ऑफ द रेस्ट ऑफ द बॉडी, रेस्ट ऑफ द थिंकिंग किस तरह की होगी वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि गर्दन के ऊपर आप किस तरह का सोच रखते हैं। ठीक है, ये सिर्फ हमारी बॉडी को नहीं देखता, ये हमारी आगे के फ्यूचर तक को अफेक्ट करने की इसमें क्षमता है। तो इसी चीज़ से हम आज शुरुआत करते हैं। मैं पारुल जायसवाल आज आपके पास लेके आई हूँ। सबसे पहला जो मेरा टॉपिक रहेगा या सबसे पहला जो मैं पॉइंट बच्चों आपको बताना चाहती हूँ, दैट इज़ आपके जो थॉट्स हैं, आपका जो माइंड है वो चीज़ों को मैनिफेस्ट करता है। मैनिफेस्टेशन क्या होता है? मैनिफेस्टेशन ये होता है कि आप कुछ भी चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं, आप कुछ भी जीवन में बनना चाहते हैं, वो सबसे पहले उसकी शुरुआत आपके थॉट से होती है। आप उसे परसीव कर पाते हैं, आप उसे समझ पाते हैं। आप अगर बात करें आईआईटी क्रॉस करने की या आप बात करें नीट का एग्ज़ाम क्रॉस करने की, तो आप अगर इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहते हैं, कुछ भी चीज़ आप करना चाहते हैं, वो सबसे पहले आपके थॉट से स्टार्ट होती है। आपका ब्रेन आपको सिग्नल देता है कि येस यू आर केपेबल ऑफ डूइंग इट। तो अपने थॉट्स को पावरफुल रखिए। अपने आप को अगर आप चाहते हैं उस चीज़ को होना, तो सबसे पहले अपने दिमाग से उसको एक्सेप्ट करिए और उसके बाद आप उसे होते हुए देख पाएंगे। और जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा, वो है आइज़। और ये नॉर्मल आइज़ नहीं है, ये जो जिस आँखों से हम देखते हैं हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम आपके थर्ड आई की बात कर रहे हैं। हम आपके उस चीज़ की बात कर रहे हैं अपने अंदर। चाहे आप कोई एक 13 साल का लड़का, एक 14 साल का लड़का, एक 18 साल का लड़का, फ़र्क नहीं पड़ता है आपकी उम्र से। इट इज़ नॉट समथिंग दैट ओनली समबडी हु हैज़ बहुत सारा जो है लाइफ एक्सपीरियंस के बाद आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। अगर आप जिस भी स्टेज में हैं और आप अपने से कनेक्टेड हैं तो आप समझ पाएंगे। आप उसको एक्टिवेट करिए, अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करिए, विजुअलाइजेशन पे जाइए, आप खुद को देखिए उस मुकाम पे, और जब आप वो देख पाएंगे आप उस फीलिंग्स को अपने अंदर उतार पाएंगे, देन इट विल स्टार्ट बिकमिंग रियलिटी। तो इस चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं भी समझ में आता तो आप एक्सप्लोर करते रहिए, लेकिन सिर्फ मैं कह रही हूँ, कहीं ना कहीं आपका विश्वास है मुझ पर, या आप अगर इतना टाइम मेरे साथ स्पेंड करते हैं तो उसका कोई तो रीज़न है, और वो टाइम अगर आप स्पेंड कर रहे हैं तो आप मेरी कही हुई बात को कि हाँ पारुल मैम ने बोला है, तो उनकी वजह से ही मैं देखने लग जाऊंगा अपने आप को एज अ विनर, मैं देखने लग जाऊंगा अपने आप को एज अ डिजिटल मार्केटर, मैं देखने लग जाऊंगा अपने आप को एज अ ग्रेट सेल्स पर्सन, मैं देखने लग जाऊंगा अपने आप को एज अ बैंकर। तो आप उसको विजुलाइज करना शुरू करिए। जब आप उसको विजुलाइज करने लग जाएंगे आप उसे क्रैक कर देंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोई बहुत बड़ा तोप लोग नहीं होते जो करते हैं, बहुत ऑर्डिनरी लोग ही होते हैं, बहुत ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को वो मेंटली स्ट्रांग होते हैं। उनको पता होता है कि वो जो मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट आएगा और वो क्रैक करेंगे। और वो उनके परसेंटेजेस अगर आप जाओगे देखने, और तब वो ज़रूरी नहीं है, ऐसे कई सारे मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे बहुत एवरेज स्टूडेंट्स थे बट दे हैव क्रैक्ड चार्टर्ड अकाउंटेंसी, दे हैव क्रैक्ड सीएस। तो ये सारी चीज़ें जब मैं बच्चों को देखती हूँ और वो जो है सोचते हैं कि नहीं ये तो टॉपर का काम है, ये तो यही बंदा कर सकता है, मेरे तो बस की नहीं है, पर ऐसा नहीं है। आप अगर सोचते हो तो आप उसको डिलीवर कर सकते हो। और तीसरी चीज़ जिसके बारे में आपको काम करना है, दैट इज़ योर माउथ, दैट इज़ योर वर्ड्स दैट यू स्पीक लाउडली। उनके वाइब्रेशन होते हैं, वो एफर्मेशंस दे रहे होते हैं। तो आप जो हैं अपने मुंह से खुद के लिए या किसी और के लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कहेंगे जो आप होते हुए नहीं देखना चाहते। अगर आज प्रिपरेशन कर रही हूँ
फॉर सर्टन एग्ज़ाम, और मैं उस एग्ज़ाम के लिए सोच जो है मे बी मुझे अंदर से पता है कि हाँ मैं क्रॉस कर लूँगी, लेकिन मैं सबके सामने जो है पब्लिकली उसको नहीं बोलती हूँ, क्योंकि हो सकता है मेरे मन में कहीं पे हो कि अगर मैं आज बोल रही हूँ तो कल मैं अगर नहीं कर पाऊँगी तो क्या। तो हम उसमें दुनिया को दिखाने के लिए अपने आप को अंडर प्ले कर लेते हैं, हम दुनिया को दिखाने के लिए कह देते हैं, दोस्तों में मजाक मजाक में कह देते हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हाँ देखते हैं। ये नहीं करना है। आपको मजाक में भी अपनी वाइब्रेशंस नेगेटिव नहीं निकालनी है। आप शांत रह जाइए। आपको अगर नहीं बोलना है किसी के सामने, आप मत बोलिए, लेकिन अपने मुंह से गलत चीज़ नहीं निकालिए, अपने मुंह से नेगेटिव चीज़ नहीं निकालिए। ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो आपने सिर्फ 3 चीज़ों पे फोकस करना है, दैट इज़ योर माइंड, थॉट्स को कंट्रोल करना है, अपनी आईज को एक्टिवेट करना है, उस थर्ड आई को एक्टिवेट करना है, और अपने वर्ड्स को जो आप चूज करते हैं उस पर आपने काम करना है। तो ये जो मेरी सीरीज़ आने वाली है, ये जो मैं 3-4 दिन आपसे बात करूँगी, वो सब आपकी इंटरनल पावर के ऊपर बात करूँगी। जो आपके अंदर एक डिवाइन पावर होती है, उसको मैं कोशिश करूँगी कि आप उसको कनेक्ट कर पाएँ अपने यूनिवर्स के साथ, आप उसको कनेक्ट कर पाएँ। जो सीक्रेट्स हैं, जैसे होता है ना ब्रह्मांड के कुछ बहुत ऐसे सीक्रेट्स होते हैं, जो ऐसी चीज़ें लोगों को पता होती हैं जिसकी वजह से वो रिजल्ट ले आते हैं, तो वो चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगी। आपने अपने आप को डेडिकेट करना होता है। डेडिकेशन क्या होता है? जो आपके एक्शंस हैं वो जो है उसके ही अलाइंड हो, शुड मैच द एंड गोल दैट यू हैव इन माइंड, शुड मैच द थॉट्स दैट यू हैव, शुड मैच द विजुअलाइजेशन दैट यू आर सीइंग। ये सारी चीज़ें वो एफर्मेशंस के साथ मैच करने चाहिए, आपके एक्शन एंड इंटेंशंस। और अगर आप ये कर पाएंगे, आप ये बिलीव कर पाएंगे और इसको समझ पाएंगे, तो आप अचीव कर लेंगे गाइस। और कोई रीज़न नहीं होता। एक इंसेन जो पावर्स आपके अंदर आ जाती हैं, वो इंसेन पावर आपके अंदर इसीलिए आ जाती हैं क्योंकि आप यूनिवर्स से कनेक्टेड होते हो, आप नेचर को समझते हो, आप उसके पावर को समझते हो। आपके पास अगर आप एंग्जाइटी फील करते हो किसी भी चीज़ से, मान लो अगर मैं कहती हूँ, कल मेरे को एक बच्चे ने बोला भी था कि जो है मैम मेरा मैम क्या मैं उसके जो हूँ रिलेशन में ही लगता है, मेरा बच्चे जैसा ही है। तो उसने मुझे कहा मुझे ना बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है। मैंने कहा एंग्जाइटी क्या है? तो बोलते हैं कि नहीं, मुझे ना घबराहट होती रहती है कि मेरे से ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हमारे यहाँ कल को जो है इनके इंस्टीट्यूट में कुछ सिलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन करने के बाद कुछ टीचर्स नॉमिनेट करते हैं और फिर आपको स्टेज पे जाके बोलना होता है और उसके बाद सिलेक्शन होता है। तो उसके लिए जो है एंग्जाइटी हो रही है। एंग्जाइटी क्या है? एंग्जाइटी कुछ नहीं है। एंग्जाइटी इज लैक ऑफ करेक्ट एक्शन। लैक ऑफ एक्शन, आप उन चीज़ों के लिए काम नहीं कर रहे हो ना, आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, इसलिए आपको एंग्जाइटी हो रही है। अगर आप 3 सीनियर से मिल लो और पूछ लो कि कैसे कैसे होता है, जो उस ग्रुप को चलाता है, उसके सेक्रेटरीज होते हैं, उसके टीम मेंबर्स होते हैं, उन 5-6 लोगों से अगर आप डिफरेंट बात कर लो, एक तो आपको 5-6 ओपिनियन मिल जाएगा, प्लस आपको ये पता चल जाएगा कि मेरी क्या रिक्वायरमेंट है। जब आपको रिक्वायरमेंट पता चलेगी तब आप उसके लिए प्रिपेयर कर लोगे। और ये हम जो हैं सपोर्ट ढूंढते हैं, हम सपोर्ट कहाँ ढूंढते हैं? बाहर ढूंढते हैं, दोस्तों में ढूंढते हैं। हमें लगता है कि हमारे कॉलेज हमें सपोर्ट करेगा, हमें लगता है हमारा जो है लोग हमें सपोर्ट करेंगे, पर हम खुद को सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं। और जब तक हम खुद को सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं, हमारा एनवायरनमेंट हमारे लिए सपोर्टिव नहीं क्रिएट होगा। इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम यू। The God is inside you. All the support system is inside you. जब आप अपने खुद के लिए खड़े होने लग जाते हो, तब आप देखोगे कि there will be people, there will be कुछ unnatural सी चीज़ें होने लगेंगी और miraculous चीज़ें होने लगेंगी और आपका सपोर्ट क्रिएट आता जाएगा as if कि somebody has brought it for you स्पेशली। और ये चीज़ें मैं अपनी लाइफ के लेसन्स हैं, ये मैं अपने ज़िंदगी में होते हुए देख चुकी हूँ, उसके बाद मैं लेके आ रही हूँ। ये सारी चीज़ें हमने पहले यस मेरे भी मेंटोर्स थे, मैंने भी बहुत कुछ चीज़ें पढ़ा है, सुना है, देखा है और उसके बाद इम्प्लीमेंट करने के बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इट इज़ नॉट समथिंग दैट आई हैव नॉट टेस्टेड इट।
तो आप जो हैं इसको बिल्कुल ब्लाइंडली, अगर आपकी एज आपको अलाउ नहीं करती है इन सब टॉपिक्स को समझने की, तो आप मेरे कहे हुए वर्ड्स को एज एन अथॉरिटी ले सकते हैं और उसको अपनी लाइफ में अभी से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे चेंजेस आते हैं, कैसे सपोर्ट सिस्टम क्रिएट होता है। आपका और मेरा मिलना भी एक बहुत बड़ा, इट वॉज ऑल डेस्टाइंड। आपका पाथ मेरे से क्रॉस करना, आपकी इस उम्र में समझना कि मैं आपको कुछ सिखा जाऊंगी और आपको डेडिकेशन देना। आपको क्या लगता है, आप खुद ही देख लो ना, आप जो ये कुछ हैंडफुल ऑफ पीपल हैं उनमें से कितने लोग कंसिस्टेंट रह पाते हैं, उसमें से कितने लोग रोज़ वो काम सीख पाते हैं, कौन इम्प्रूवमेंट की तरफ जा पाता है, कौन अपना हाथ पैर मार पाता है, कौन 10 तरह नौकरी कर पाता है। नहीं करते बच्चे, अभी भी वो डिपेंडेंट होते हैं, 20 साल 21 साल में भी वो डिपेंडेंट होते हैं, आगे पीजी की तैयारी कर रहे होते हैं, बट दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट अर्निंग मनी। सम ऑफ यू आर डूइंग थिंग्स, आर लुकिंग आउट फॉर एन अपॉर्चुनिटी दैट इज़ देयर इन द मार्केट। तो ये अगर आपकी सोच डेवलप हो रही है, इट मीन्स दैट यू आर trying to help yourself। तो आज हम इस पे फिनिश करते हैं, टुमारो विल टॉक अबाउट यूनिवर्स।